नमस्कार साथियों, मैं सुदीप वाजपेयी, पूर्व प्राचार्य नवोदय विद्यालय और केंद्रीय विद्यालय के जेएनयू, एनसीईआरटी और आईआईटी नई दिल्ली की शाखा आपको इस अपने चैनल में स्वागत करता हूँ। साथियों, आज मैंने बहुत ही टिपिकल टॉपिक लिया है कि अपने बच्चे का 10th के बाद कौन सी स्ट्रीम में सिलेक्शन दिलवाएं। How to help our child in selecting the stream। मैंने अपने अनुभव से ये पाया है, बीते अनुभव से, कि एक ये बड़ा ही क्रूशियल टाइम होता है, लेकिन बच्चे इसको बड़ा लाइटली लेते हैं, पेरेंट्स को बड़ा लाइटली लेते हैं। 10th के बाद रिजल्ट निकलता है, 10-15 दिन के अंदर एडमिशन होते हैं और बच्चे जो है एक भेड़ चाल सी चलने लगते हैं। भेड़ चाल क्या, स्टीरियोटाइप में कि उनका दोस्त अगर स्ट्रीम साइंस में जा रहा है तो वो साइंस ले रहे हैं, अच्छे बच्चे साइंस में जा रहे हैं तो वो साइंस लेंगे, भले ही उनका उसके प्रति इंटरेस्ट हो या नहीं हो। आपसे जब बच्चा पूछता है कि डैडी मम्मी हमें क्या करना है, हम कौन सा लें, तो आपके पास कोई जवाब नहीं होता है। आप सीधे कहते हैं कि आपका जो मन हो वो करिए बेटा, जो अच्छा लगे वो करिए, या जो और लोग अच्छा कर रहे हैं आप देखिए उसमें। तो ये राइट आंसर नहीं होता है। किसी भी बोर्ड में बच्चा हो, सीबीएसई, आईसीएसई और स्टेट बोर्ड में, करियर के इस पॉइंट पे सब बराबर हो जाते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि स्ट्रीम सिलेक्शन में अपने बच्चे की कैसे मदद करें। तो सबसे पहला तो पॉइंट है कि जब आप मदद करने की पोजीशन में हैं तभी मदद करेंगे। तो पहला पॉइंट है कि स्टे अवेयर ऑफ द स्ट्रीम एंड व्हाट दे इम्प्लाई। स्ट्रीम क्या है, साइंस क्या है, ह्यूमैनिटीज़ क्या है, कॉमर्स क्या है, इसमें क्या क्या सब्जेक्ट होते हैं और इनका इम्प्लीकेशन क्या होता है। तो इसके लिए आपको एकदम से 10th में मई जून में रिजल्ट के तुरंत बाद नहीं देखना है। आपको कम से कम 2-3 साल पहले से इसकी सर्च करनी शुरू कर देनी चाहिए कि ये क्या है, ऑनलाइन ऑफलाइन, अपने ये नेचर ऑफ सब्जेक्ट्स कैसे होते हैं, ऑफलाइन अपने टीचर से, एक्सपर्ट से, काउंसलर से, ऑनलाइन जो नेट से जो इन्फॉर्मेशन है उसको गैदर करना शुरू करिए, क्योंकि जब आप अवेयर होंगे तभी आप सही सलाह अपने बच्चे को दे पाएं। दूसरी चीज़, यू हैव टू कीप प्रैक्टिकल्स एंड हैंडी इंफॉर्मेशन। इस सलाह के मौके पे आपके पास प्रैक्टिकल और हैंडी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। ये इंफॉर्मेशन क्या होती है कि आपने अभी तो कॉमर्स ले ली, आगे फ्यूचर कोर्सेज क्या होंगे इससे रिलेटेड। आपने ह्यूमैनिटीज़ ले ली, आगे जो है क्या इसके प्रॉस्पेक्ट्स हैं, यहाँ पे क्या बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस कौन से हैं, इंडिया में क्या इसकी स्कोप है, बाहर में पढ़ने के क्या चांसेस हैं, ये पता करिए टीचर से, प्रोफेसर से, यूनिवर्सिटी प्रोफेसर से, एक्सपर्ट से, एल्यूमिनस से जो उस फील्ड में हैं उनसे ये हैंडी इंफॉर्मेशन प्राप्त करिए। तीसरी चीज़, डिस्कस एंड अंडरस्टैंड योर चाइल्ड्स एप्टीट्यूड। आप नासा के बहुत बड़े साइंटिस्ट बनना चाहते थे, भूल जाइए और इसको अपने बच्चे पे मत थोपिए। आप क्या बनना चाहते हैं भूलिए और बच्चे का एप्टीट्यूड देखिए, उसका इंटरेस्ट देखिए, समझिए, अंडरस्टैंड एंड डिस्कस। उसको डिस्कस भी करिए कि बेटे आप क्या सोचते हो इस बारे में, और फिर आप कोई किसी निर्णय पे पहुंचने की कोशिश करिए। चौथी चीज, अपने बच्चे को ये बताइए, कीप योर चाइल्ड स्टे अवे फ्रॉम पीयर प्रेशर। अपने साथियों के प्रेशर से बच्चे को अलग रखिए और खुद भी अपने को अलग करिए। पीयर प्रेशर बच्चे का क्या है, क्लास के टॉपर बच्चे साइंस में जा रहे हैं। पीयर प्रेशर क्या है, उसके 4 दोस्त
ह्यूमैनिटीज़ में जा रहे हैं। पीयर प्रेशर क्या है? लोग ये सोच रहे हैं कि साइंस के बच्चे बहुत ही अच्छे होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, और ह्यूमैनिटीज़ के बच्चे तो जिनको कहीं एडमिशन नहीं मिलता वो ह्यूमैनिटीज़ में लेते हैं। तो ये बच्चे का पीयर प्रेशर है, उसका स्ट्रेस है। आपका पीयर प्रेशर क्या है? पड़ोसी के बच्चे ने कंप्यूटर साइंस लेके और यूएस में बैठा है जाके। आपका बच्चा अगर ह्यूमैनिटी लेगा तो क्या होगा? आपके दोस्त के बच्चे ने ह्यूमैनिटी ली थी और वो सिविल सर्विस क्रैक कर गया, और साइंस का बच्चा आपके पड़ोस का कुछ नहीं कर पाया बीटेक करके और फिर किसी और उसमें आए। तो ये आप अपने को और अपने बच्चे को इस पीयर प्रेशर से दूर रखिए। पांचवी चीज, लुक बियॉन्ड स्टीरियोटाइप्स। जो दिमाग में एक फीड हो जाता है कि ये मेल डोमेन सब्जेक्ट्स हैं, फीमेल डोमेन सब्जेक्ट्स हैं, मेल डोमेन नेचर ऑफ वर्क है, फीमेल डोमेन है, इससे अपने को बिल्कुल अलग रखिए। जो बच्चे का इंटरेस्ट है, एप्टीट्यूड है, उसमें बच्चे को चाह रहा है कि उसको होम साइंस लेनी है, आप सोचते हो ये तो लड़कियों का काम है, लेकिन बच्चा तो विकास खन्ना बनना चाहता है, आप उसमें बाधा डाल रहे हो। तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं, उसको करने दीजिए। तो अंत में हम यही आपसे सलाह देना चाहेंगे अपने पास्ट एक्सपीरियंस से कि हजारों बच्चों को हर साल हम लोगों ने देखा है। तो करना क्या है कि 1-2 साल पहले ही अपनी सेल्फ अवेयरनेस पे काम करना शुरू कर दीजिए, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करिए, हैंडी इंफॉर्मेशन हो, बच्चे का इंटरेस्ट और एप्टीट्यूड डिस्कस करिए, उसका एप्टीट्यूड ऑब्जर्व करिए, उसके गोल के बारे में पूछिए कि क्या बनना चाहता है। गोल अगर है तो उसका मोटिवेशनल लेवल चेक करिए कि कितना मोटिवेशन है। कभी कभी बच्चे यूं ही, क्या बनना चाहते हो? मैं डीएम बनना चाहता हूँ। मोटिवेशन लेवल वो कितना है उसके अंदर, जुझारूपन कितना है, वो उसको देखना है। और साथ में समय समय पे काउंसलर्स की मदद लेते रहिए ताकि आप अपने बच्चे की स्ट्रीम सिलेक्शन में, साइंस कॉमर्स स्ट्रीम और आगे के प्रोफेशनल कोर्सेज में एक सही रास्ता चुन सकें। धन्यवाद। आपको याद दिला दें कि अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर कर दें ताकि हम इसी तरीके की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको देते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।